बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। प्रभु राम की नगरी से अयोध्या की नगरी से दिव्य दीपावली का उत्सव मनाया गया है और राम की पैड़ी पर वैश्विक कीर्तिमान रचा गया है। 9 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगा उठी है। थोड़ी दूरी पर हम मौजूद हैं घाट से, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं, विकास तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से राम की पैड़ी दूर से जगमगाती हुई दिख रही है। 9 लाख दिए यहाँ पर जगमगा रहे हैं। साथ ही भव्य लेजर शो हुआ है। 3D मैपिंग के जरिए, 3D तस्वीरों के जरिए दीवारों पर रामायण की तस्वीर, रामायण का हर एक प्रसंग को दिखाया गया है। इसके साथ ही मंच से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ये बदली हुई सरकार है और अयोध्या की शक्लो सूरत इस सरकार में बदल गई है। सरकार की उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन अयोध्या के लोगों से आप बातचीत करेंगे, देश में लोगों से बातचीत करेंगे, तो सबसे बड़ी जो आज की तस्वीर है वो दिव्य दीपावली की तस्वीर है, दिव्य दीपोत्सव की तस्वीर है। 5वां दीपोत्सव अयोध्या में, और इस 5वें दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों की संख्या में यहाँ पर वॉलंटियर तैनात थे और सभी वॉलंटियर्स ने यह सुनिश्चित किया कि राम की पैड़ी जगमगाए। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर कितनी दिव्य है, कितनी अनुपम है, कितनी अलौकिक है, कितनी अकल्पनीय है। ऐसा लग रहा है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज वाकई जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, प्रभु राम अयोध्या लौट कर आए थे 14 वर्षों का वनवास काटकर, और जब उनके राज्याभिषेक हुआ, जब अयोध्या उस समय दीपों से जगमगा रही थी, तभी तीनों लोग को छोड़कर देवता आ गए थे अयोध्या में। आज भी वैसी ही अनुभूति हो रही है। इस सरजू घाट के किनारे से इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई आज त्रेता युग है। वाकई ये अनुभव, एहसास अद्भुत है, अकल्पनीय है, जैसा हमने पहले कहा। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अलग हैं, रोमांचकारी हैं, भक्ति के भाव को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। और वेदों में तो कहा भी गया है कि अयोध्या में ब्रह्मा जी का स्वरूप है, यह साक्षात विष्णु है, और ध को रुद्र स्वरूप माना गया है। इन्हीं 3 अक्षरों से मिलकर अयोध्या नगरी बनी है। और सोचिए, जिस अयोध्या शब्द में ही तीनों देवता वास करते हो, निवास करते हो, वो अयोध्या नगरी अपने आप में कितनी महान है, कितनी अनुपम है। और यही वजह है कि अयोध्या को सबसे बड़ा तीर्थ ये कहा जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अनुपम अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अद्भुत अयोध्या, दिव्य अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जब राम की पैड़ी पर दीप जगमगा रहे हैं, जब 9 लाख दिए यहाँ पर जगमगाए और मंच से ऐलान भी किया गया इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बनने का, और सबका शुक्रिया भी जताया गया। इससे पहले आज दिन की शुरुआत हुई थी, जो आपने तस्वीरें देखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे। रामकथा पार्क में पहले मुख्य आयोजन हुआ और वहाँ पर योगी के हेलीकॉप्टर में प्रभु राम उसे पुष्पक विमान बनाकर उसी से अवतरित हुए। भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्याभिषेक किया, पूजन किया प्रभु श्री राम का। दरबार में बैठे प्रभु श्री राम, और वहाँ से जो दरबार लगा, भरत मिलाप हुआ। ये कार्यक्रम उसके बाद शिफ्ट हो गया राम की पैड़ी अयोध्या में सरजू नदी के किनारे। पहले सरजू आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद राम की पैड़ी में जब मंच पर पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत हुआ। लेकिन उसके बाद जो असल तस्वीर सामने आई, सबसे पहले दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर मौजूद थी और उस टीम ने पहले जो दिए लगाए गए थे उनकी गिनती की, और उसके बाद जब दिए जला लिए गए तो भी एक निश्चित समय में उन दियों की गिनती की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सरकार के कामकाज का बखान किया। दिव्य आतिशबाजी की भी तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन उस समय जय श्री राम से सरजू में राम की पैड़ी गूंज उठी जब भव्य लेजर शो का आयोजन हुआ, जब 3D तस्वीरों के जरिए पूरे रामायण के हर प्रसंगों को उकेरा गया दीवारों पर, तब राम की पैड़ी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। और उन तस्वीरों को देखकर हर कोई रोमांचित था। यहाँ पर हम मौजूद हैं और वहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे थे इन तस्वीरों को देखकर। और वाकई ये तस्वीरें अद्भुत है, अलौकिक है। वेदों में कहा गया है कि अगर आप मानव योनि में जन्म लेते हैं तो ये आपका भाग्य है। मानव धरा पर आप जब आता है तो ये उसका भाग्य है। लेकिन अयोध्या के लोग कहते हैं हम अयोध्या में जन्मे, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये तमाम तरीके की बातें। आज दिन में शोभा यात्रा निकाली गई साकेत महाविद्यालय से, और वहाँ पर अलग अलग मंचों के जरिए प्रभु श्री राम के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया था। और वहाँ पर दिनेश शर्मा मौजूद थे, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। किसी मंच पर पंचवटी की झलक थी, किसी मंच पर जनकपुर की जो प्रभु राम सीता का स्वयंवर हुआ था उसकी झलक थी। तो अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया था। और जब वो शोभा यात्रा अयोध्या की सड़कों से होकर निकली तो दृश्य वाकई देखने लायक था। अयोध्यावासी सड़क के दोनों ओर खड़े थे, अपने घर की छतों पर थे, जिनकी दुकानें थी वो दुकान की छत पर जाकर खड़े हो गए थे। झांकियों का स्वागत हो रहा था, शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा था। तो आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। दिव्य दीपोत्सव तो चल रहा है, मुख्य आयोजन
संपन्न हुआ है अब से थोड़ी देर पहले। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, सरजू नदी के एक किनारे आतिशबाजी हो रही है, भव्य आतिशबाजी हो रही है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विकास, जरा कैमरा जब घुमाएंगे तो जो एक और का आकाश है सरजू नदी के किनारे का, वो आतिशबाजी से नहा उठा है। भव्य आतिशबाजी, दिव्य आतिशबाजी सरजू नदी के किनारे, ये एक और अलग तरीके की तस्वीर है। लेकिन अभी भी दीप जगमगा रहे हैं, अभी भी सरजू नदी में राम की जो पैड़ी है जिसे नया रूप दिया गया है, पिछले 2-3 सालों में यहाँ का कायाकल्प कर दिया गया और राम की पैड़ी जब अपने मौजूदा स्वरूप में बनकर तैयार हो गई तो वाकई हर अयोध्यावासी इसे देखकर उत्सुक भी था, भव्य तस्वीरों को देखकर खुश भी है और वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वाकई अयोध्या में बदलाव आ गया है। जो कोई भी अयोध्या आ रहा है इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अयोध्या में बदलाव है। और इसके साथ ही सरकार की जो कोशिश है कि अयोध्या को आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर कैसे विकसित कर दिया जाए, ये कोशिशें लगातार कामयाब होती दिख रही हैं। अयोध्या और मैया सरजू के विषय में तो भगवान श्री राम खुद कहते थे कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जाम मज्जनते बिरही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। यानी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सरजू नदी बहती है और उसमें अगर कोई स्नान कर ले बिना प्रयास के वो मेरे समीप वास करता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ धाम उसे मिल जाता है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि वैकुंठ धाम से प्यारी तो मुझे अयोध्या नगरी लगती है। और उसी अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ नेशन के जरिए दिखा रहे हैं। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज के जरिए जो दिव्य तस्वीरें रही हैं आज की, वो दिव्य तस्वीरों को हमने आपके सामने रखा है। ये तस्वीरें अलौकिक है, अनुपम है, दिव्य है, स्वर्ग का एहसास कराती है। अवधपुरी धाम क्यों सबसे बड़ा धाम है, इस बात का यकीन भी दिलाती हैं। तो वाकई इन तस्वीरों को देखिए, जी भर कर देखिए, भक्ति रस में डूब जाइए, क्योंकि ऐसा मौका वाकई फिर नहीं मिलने वाला। अगले साल फिर दीपोत्सव होगा तो फिर ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इन तस्वीरों को न्यूज़ नेशन के जरिए आप देखकर खुद को धन्य मानिए। प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, लेकिन जब बात अयोध्या नगरी की आती है, जब बात मैया सरजू की आती है, तो तीर्थराज प्रयाग भी, वेदों में इस बात का जिक्र है कि वो भी मानव तन रखकर सरजू में स्नान करने के लिए आ जाते हैं, अपने कलमश को धोते हैं, अवध की गलियों में घूमकर स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि ये नगरी तो प्रभु राम की नगरी है। प्रभु राम जो भगवान विष्णु के अवतार, उनकी ये नगरी है और उन्होंने ये कहा था कि ये वैकुंठ धाम से भी मुझे प्यारी है। तो जाहिर सी बात है, तीनों लोक से देवता आकर अयोध्या की गलियों में घूमते हैं, वास करते हैं और प्रभु राम के समीप खुद को पाते हैं। यही वजह है कि तीर्थराज प्रयाग वो भी मानव तन रखकर, वेदों में इस बात का जिक्र है कि वो भी अयोध्या की गलियों में घूमकर खुद को धन्य पाते हैं, मैया सरजू में वो भी स्नान करते हैं। तो तमाम इस तरीके की बातें हैं, आस्थाएं हैं जो लोगों की जुड़ी हुई हैं अयोध्या नगरी से। सरकार को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए देखिए साल दर साल गुजरता चला जाता है। पिछले 5 सालों से लगातार अयोध्या में जो दीपोत्सव है वो हर साल और भव्य होता जा रहा है और ज़्यादा दिव्य होता जा रहा है। और इस बात की चर्चा मंच से भी की गई और अगले साल की शुरुआत में चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने अपने कामकाज का बखान भी कर दिया और इस बात का जिक्र भी कर दिया कि इतनी योजनाएं पूरी की जा रही हैं कि आने वाले समय में अयोध्या पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। पूरी तरीके से अयोध्या के किसी कोने पर आप चले जाइए और अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। जब आप अयोध्या में घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो हर लोग सभी की जुबान पर ये बात तो रहती है कि वाकई अयोध्या में बदलाव आया है। पिछले 4-5 सालों में जो बदलाव आया वो इससे पहले बदलाव देखने को नहीं मिला था और यही वजह है कि सरकार इससे उत्साहित भी नजर आती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और लगातार चूंकि यहाँ पर लोग जब कार्यक्रम का समापन हुआ है तो लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। कैसा लगा आपको दीपावली देखना? बहुत अच्छा लगा दीपावली देख के। हमारे सीएम योगी नाथ जी से ऐसा कोई सीएम कभी हुआ नहीं, ना ही होगा इस धरती पे। बोलो योगी आदित्यनाथ महाराज। चलिए, राजनीतिक नारे नहीं, आज तो प्रभु राम का दिन है और ये दीपावली प्रभु राम के आगमन की खुशी में 9 लाख दिए एक साथ जल रहे हैं। जी बहुत अच्छा लगा, वो हमारे योगी जी की देन है। कैसा लगा आपको देख? बहुत अच्छा लगा योगी जी से यहाँ पर देखकर, पहली बार ऐसा उत्सव देखने को मिला है और 9 लाख दीप जला है। अब फिर से योगी जी आएंगे। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आप लोगों को इन तस्वीरों को देखकर? भैया 24 साल के उम्र में पहली बार इतनी जनसंख्या में जो है देखे हैं दीपावली और इतने धूमधाम से मनाई जा रही है, ये सिर्फ हमारे महाराज जी की देन है। लेजर शो कैसा लगा आपको? लेजर शो इतना अद्भुत, अकल्पनीय
और ये केवल तभी संभव है जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्री तो काल में ऐसा संभव हो पाना था। अच्छा, आप लोगों ने 3D जो तस्वीरें दीवार पर दिखाई गई वो तस्वीर आप लोगों ने देखी? वो भी एक अलग नजारा था बिल्कुल। पूरी रामायण दिखाई गई, आपने देखी? जी कैसी लगी तस्वीर? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। तो एक बार जय श्री राम हो जाए। आपने तस्वीर देखी, आपने दीपावली देखी आज की? हाँ हाँ देखिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कभी आपने ऐसी दीपावली देखी थी? नहीं, आज तक नहीं देखी, आज तक कभी नहीं देखी। आज तक कभी नहीं देखी। लेजर शो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा, आ जाइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा था। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो भरतकुंड से आ रहे हैं और यहाँ जो है वो दीपोत्सव में भाग लिए थे। आप लोग दीप जला रहे थे? जी, आप लोग दीप जला रहे थे? जी दीप जला रहे थे, बहुत दीप जलाए। बहुत दीप जलाए। आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इधर घूम जाइए, कैमरे की ओर घूम जाइए। हाँ सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए और मतलब बहुत अच्छा लगा, सब मिला के बहुत। योगी जी ने बहुत अच्छा किया। ऐसी दीपावली आपने देखी कभी? नहीं, दीपावली तो नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात भी तो पहले नहीं थे। 7 साल सत्ता में आए हुए किया है क्या इन्होंने? क्या किया? आस्था के नाम पर जनता का वोट लेना है और कुछ है नहीं। अरे आज तो पॉलिटिकल बात मत करिए ना। पॉलिटिकल बात नहीं, सच्चाई आप पूछ रहे हैं, सच्चाई नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, सच्चाई नहीं। आप पॉलिटिकल बातचीत करने लगेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ पूछूंगा ना। कि अब आप किस पार्टी से हैं, तो नहीं, मैं पार्टी में मैं नहीं हूँ, गलत नहीं किसी कर रहा पार्टी में हूँ। नहीं हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं सरकार की बातचीत नहीं, मैं आपसे दीपोत्सव की बातचीत पूछ रहा हूँ। चलिए, नहीं चलिए, आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे। आपने नारे योगी मोदी जय श्री राम। अरे छोड़िए, ये बताइए, योगी बाबा जय श्री राम। ये बताइए 9 लाख दिए, कभी इससे पहले ये तस्वीर देखकर आपके मन में क्या अनुभूति थी, कैसा लग रहा था? लगभग 2-3 साल से देख रहे हैं, आज भी बहुत गर्व हो रहा है। हमें राम भगवान की नगरी में आए, इससे पहले और कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो इतना लेकर के काम करे। इतना मतलब ये फैसला लेने के लिए गर्व चाहिए। हमेशा जातिवाद संप्रदाय पे ही राजनीति होती थी दिनों से। लेजर शो कैसा लगा? आप लोग युवा हैं, लेजर शो जब चल रहा था तो जय श्री राम गूंज रहा था। हम अपनी माता जी को लेकर के आए हुए हैं दिखाने के लिए, मान के चलिए 40 किलोमीटर से हम और हमारे भाई साहब। कैसा लगा माता जी आपको आज का दीपोत्सव देखकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपकी उम्र हो गई, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने देखी कभी? उम्र नहीं हुई है, उम्र माता जी है तो हम लोगों से तो ज्यादा ही उम्र हो गई ना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं योगी जी के आने के बाद। जिस प्रकार से ये आप पैड़ी देख रहे हैं, जितना विकसित हुई है, श्री राम कोई भी किसी सरकार ने काम किया है तो खुल के कहता हूँ बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने किया है। दिख रहा है आप किया है, मोदी जी ने अब किया ये बताइए, इस बात का भी जिक्र हो गया कि अब तो भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। क्या हुआ? कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, उसके बाद दूसरी दीपावली है। हाँ, दूसरी दीपावली तो है ही है भाई। श्री राम की नगरी में श्री राम जी अब तक टेंट में थे, दूसरी नहीं मान के चलिए, ये पहली दिवाली है। इससे पहले दिवाली कोई थी? फैसला आने के बाद ही बेहतर दिवाली शुरू हुई है। इससे पहले एक त्योहार ही मनता था, लेकिन ये बेहतर दिवाली चल रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। योगी महाराज जी ने ना कि समस्त प्रदेश के विकास के लिए अपनी कार्य योजनाएं दी हैं, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर कार्य किया है, बल्कि देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिन लोगों से आप किसी से बातचीत करिए, अभी दिव्य दीपावली देखकर लोग वापस लौट रहे हैं दीपोत्सव देखकर, और किसी से बातचीत करिए, लोग ये कह रहे हैं सरकार ने ये काम बेहतर किया है, सरकार को भी इस बात का एहसास है, इसलिए हर साल दीपोत्सव को और भव्य बनाया जाता है। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौट। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। अयोध्या में दिव्य दीपावली को लेकर दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें आपने देखी हैं। अयोध्या की सरजू नदी के किनारे राम की पैड़ी इस वक्त 9 लाख दियों से जगमगा रही है। अनुपम तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है, अलौकिक तस्वीर है, दिव्य तस्वीर है। अद्भुत नज़र आ रही है अयोध्या, दिव्य नज़र आ रही है अयोध्या, स्वर्ग नगरी सी नज़र आ रही है अयोध्या। और यकीन मानिए जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं,
सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज इस अयोध्या नगरी पर उन्होंने दिव्य दीपावली के नज़ारे को यहाँ से देखा है। अभी भी यहाँ पर दिए जल रहे हैं, अभी भी दिए जगमगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से सितारे आज यहाँ ज़मीन पर उतरे हुए हैं। इस तरीके से दिए टिमटिमा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया है कि दीपावली कल है, लेकिन लोग इस बात की कोशिश ज़रूर करें कि हर किसी के घर में मिठाई पहुंचे, हर किसी के घर में दिया जले, लोग सुखी रहें। इस बात का जिक्र किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगा आपको आज दिव्य दीपावली देखकर? भैया हमको बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कैसा लगा आपको इतने दिए एक साथ जलते हुए देखकर? मेरा नाम अभिनव प्रताप सिंह है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। अभी इतनी बड़ी संख्या में दिया जलते हुए आपने देखा था? नहीं, आज तक कभी नहीं। कहाँ से आए आप लोग? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से? तो क्या सिर्फ दीपावली देखने के लिए यहाँ की? बस भव्य दीपावली बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोगों को भाई? बहुत अच्छा लगा। ये तो लेजर शो कैसा लगा आप लोग बताइए? एकदम फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया तो कभी फैंटास्टिक देखा ही नहीं आज तक, अभी तक बहुत ऐसा कभी नहीं आया सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार अयोध्या की धरती से नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं दिव्य दीपावली की, दिव्य दीपोत्सव की। और अभी भी सरजू की घाट पर लगातार आप तस्वीरें देखिए, दीप जगमगा रहे हैं, दीप टिमटिमा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हर्षित है, हर कोई आह्लादित है, सबका मन प्रसन्नचित्त है। इन तस्वीरों को देखकर अद्भुत तस्वीर है। और एक बार फिर से जो लेजर शो था वो सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र था। 3D तस्वीरों के जरिए जो तस्वीरें उकेरी गईं दीवारों पर, रामायण के हर एक प्रसंग को दिखाया गया, उसकी एक बार फिर से प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। वो तस्वीरें देखने के लिए लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर उन तस्वीरों का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे, लेकिन सबसे अद्भुत तस्वीर थी जब वैश्विक कीर्तिमान गढ़ा गया, रचा गया अयोध्या की धरती पर। सरजू नदी के किनारे राम की पैड़ी के अलग अलग करीब 32 घाटों को छोटे छोटे, पूरी जो राम की पैड़ी है उसके आसपास काफ़ी दूर तक 32 घाटों को चिन्हित किया गया था, 32 भागों में डिवाइड किया गया था और सबको मिलाकर करीब 9 लाख दिए यहाँ पर सजाए गए थे। और 9 लाख दिए जब एक साथ जल उठे तो वो तस्वीर अलौकिक थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उस समय माहौल क्या था। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, मौका दीपावली का, मौका प्रभु राम के आगमन का। प्रभु राम का राज्याभिषेक हो चुका है। आज सांकेतिक तौर पर जब प्रभु राम हेलीकॉप्टर के जरिए यानी पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या की धरती पर उन्होंने कदम रखा, लेकिन अब आप तस्वीरें देखिए अयोध्या को एक नया कीर्तिमान गढ़ते हुए। जहां तक आपकी नजर जाएगी दीप जगमगा रहे हैं। सरजू की राम की पैड़ी की ये तस्वीर है। अलग अलग घाट सरजू की राम की पैड़ी पर चिन्हित किए गए हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उनको लगाया गया है। दीप जगमगा रहे हैं, मानो आसमान से सितारे जमीन पर उतरे हैं और एक अलग जोश, एक अलग जज्बा दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग घाट, करीब 30 से 32 घाट यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं वॉलंटियर्स के तौर पर जो अवध यूनिवर्सिटी की अलग अलग फैकल्टीज हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, जो स्कूल्स हैं उनके छात्र छात्राओं को यहाँ पर लगाया गया है और इनका जोश एक अलग है। अब तक इन्होंने घर में दीपावलियाँ मनाई हैं, लेकिन इनका जोश एक अलग है जब सरजू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर ये दिव्य दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। और यकीन मानिए इन तस्वीरों को देखकर आज तीनों लोक में बैठे देवतागण भी आज उनका मन लालायित हो रहा होगा कि वो अयोध्या की धरती पर आए और कहीं ना कहीं से अयोध्या की धरती का वो अवलोकन जरूर कर रहे होंगे। और जब त्रेता युग में भी प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ था, दीपावली हुई थी, तब भी देवतागण पहुंचे हुए थे धरा पर, तब भी अयोध्या वो आए थे और इस अयोध्या धाम को उन्होंने सराहा था। सारे धामों में उच्च मानी जाती है अयोध्या की नगरी और उस अयोध्या नगरी को और भव्य बनाने के लिए आप देखिए कितना शानदार दीपोत्सव का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कैमरामैन विकास के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। तो
तो आपने देखा था जो तस्वीरें हमने दिखाई अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट थी, जब मैं घाट पर मौजूद था उस समय इन 9 लाख दिए एक साथ जल उठे थे। वाकई वो तस्वीर अद्भुत थी, अलौकिक थी, अनुपम थी, दिव्य थी, अकल्पनीय थी। जो कोई वहाँ पर था वो आह्लादित था। जो वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए थे, जिन स्कूली स्टूडेंट्स को लगाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा हर्षित थे, रोमांचित थे। जब उनसे बातचीत करिए तो वो ये कहते थे कि आज हम कहते सुनाई दिए कि आज हम बहुत खुश हैं कि इस बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं। हमने इतने दिए सजाए, दिए उन्होंने गिन रखे थे। उन्होंने ये कहा कि हम पहले अपने घर में दीपावली मनाते थे, लेकिन आज ये मौका मिला है कि आज अयोध्या में सरजू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर हमें दीप सजाने, उसमें बाती डालने, तेल भरने का मौका मिला, उन दीपों को प्रज्वलित करने का मौका मिला। और जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा था, उस दौरान उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। तो ये हर कोई अपने अपने हिस्से से योगदान कर रहा था, हर कोई अपने अपने तरीके से इन तस्वीरों का आनंद ले रहा था। तो ये तस्वीरें अलौकिक है, अनुपम है। देखिए कुछ लोग जो लगातार निकल रहे हैं, कैसा लगा आपको देखकर आज? बहुत भव्य, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। लेजर शो और 3D जो तस्वीर दिखाई गई दीवार पर, वो आपने देखी? हाँ, वो सब देखे हमने। जी देखे। वो देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वही देखने के लिए पीछे कुछ महिलाएं भी है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। कैसा लगा आपको देखकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा नज़ारा देखने को मिला आज पहली बार। 9 लाख दिए एक साथ जगमगा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसा लगा आप लोग देखकर? आप लोग? शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसा ये कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये इतिहास हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है, अकल्पनीय है। इतने दिए जगमगा रहे हैं, ये तो एक साथ जैसे लगता है जब आप आसमान खुला हो तो जब तारे टिमटिमाते हैं, उस तरीके से दिए। जी एक इसकी कल्पना हम लोग नहीं किए थे कि इतना भव्य होगा, और जितने लोग आए हुए हैं, काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिला, काफ़ी पटाखा टूटा, इतने दिए, इतना शानदार प्रस्तुति, बहुत ज़बरदस्त। अपने आराध्य राम की कथा सुनाने, हमें राम की मर्यादा बतलाने। पिछले 4 साल से अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा भव्य आयोजन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रभु राम की झांकी की ये अद्भुत तस्वीर, हेलीकॉप्टर से श्री राम और सीता का आगमन। आयोजन भव्य हो, अतिथियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। बारीकियों से तैयारियों के हर पहलू का जायजा लिया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। भारतीय संस्कृति की ये तस्वीर दुर्लभ है। मंच पर बैठे श्री राम सीता का सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन और राज तिलक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा भारत में वियतनाम, केन्या और त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूतों ने भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता के किरदार निभाने वाले कलाकारों का राज तिलक किया। अयोध्या में भारतीय संस्कृति की तस्वीर देखकर विदेशी मेहमान गदगद नजर आए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से जुड़ा बेहद अहम ऐलान किया। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, पौराणिक शहर है, सभी जानते हैं। लेकिन अयोध्या के वैभव को इस तरह भव्य तरीके से पेश करने की कोशिश कभी नहीं हुई। 4 साल में अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, ये और भी बेहतर हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अयोध्या में दीपोत्सव के अलावा यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है।
यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में 500 मंदिर और तीर्थ स्थलों के विकास पर काम हो रहा है और 300 जगहों पर काम पूरा भी हो चुका है। राकेश पांडे, न्यूज नेशन, अयोध्या। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से आज का उत्सव मनाया गया है। अद्भुत था, अलौकिक था और सरकार को इस बात का एहसास है। इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर थे उस दौरान उन्होंने मंच से इस बात का ऐलान किया किस तरीके से राम मंदिर को लेकर संघर्ष चला। राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसके बाद भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और उसके बाद की दीपावली और भव्य होती जा रही है। और हर साल जो कीर्तिमान यहाँ पर पिछले साल रचा जाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है, अगले साल कोशिश होती है कि उस कीर्तिमान को तोड़ दिया जाए। इस बार 9 लाख दियों का कीर्तिमान बना। पूरी अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जगमगा रहे थे। अब लोग ये कह रहे हैं अगले साल ये भी रिकॉर्ड टूटेगा, आप देखते रहिए। जितने लोगों से हमने कहा कि ये तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों ने ये कहा कि ये आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा और ये आंकड़ा अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनके अंदर जोश है, भक्ति भाव है, प्रभु राम को लेकर आस्था है। प्रभु राम हिंदुस्तान की आस्था के प्रतीक हैं और जब बात आस्था की आती है, जब बात प्रभु राम की आती है तो लोगों में एक ऊर्जा भर जाती है। जो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे वो वॉलंटियर्स इस बात को कह रहे थे कि हमें बड़ा अच्छा ये मौका मिला कि कभी हमने सोचा नहीं था कि अयोध्या में सरजू नदी के किनारे हम जाकर दीप जला लेंगे। तो ये एक अलग तस्वीर है और तस्वीरें हम आप खाते हैं किस तरीके से आज का ये पूरा कार्यक्रम चला। पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर, हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान के तौर पर था, पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रभु राम यहाँ पर पहुँचे हुए थे। वहाँ पर भरत मिलाप हुआ, भरत मिलाप के बाद वहाँ पर सांकेतिक तौर पर राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद वहाँ पर पूजन किया गया प्रभु राम का और उसके बाद राम की पैड़ी की तस्वीरें देखने को मिली और उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अयोध्या हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी है, इस बात की तस्वीरें पेश की हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, कैसा लगा आप लोगों को आज देखकर? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अद्भुत था और योगी जी का जो स्पीच था वो अतुलनीय था। हम सब उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष हम सब अपना रिकॉर्ड स्वयं खुद से और एक बार तोड़ें। 9 लाख दिए जलेंगे और कितने दिए जल सकते हैं आप कह रहे हैं? हर रिकॉर्ड टूटता जाए। जी हाँ, जैसे विगत 5 वर्षों से हम अपना रिकॉर्ड हमेशा स्वयं तोड़ते आए हैं और अगली बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हम 9 से 11, 12। आपने कितने दिए जलाए? आप तो वॉलंटियर्स की टीम में थे, कितने दिए आपने जलाए? जी, हमने कम से कम 500 दिए के आसपास हमने खुद से चलाए। हमारे घाट पे लगभग 53,000 हमारा टारगेट था, जबकि हमारे यहाँ घाट नंबर 9 पे लगभग 60,000 प्लस दिए लगे थे। 60,000 प्लस दिए लगे थे। 9 और 10 तो मुख्य घाट था। जी, 9 और 10 नंबर तो मुख्य घाट था। जी, 9 और 10 नंबर मुख्य घाट था। वहाँ पे हम लोग अपने टारगेट से, जितना हमारा टारगेट था उससे हम लोग ने ज़्यादा अचीव किया। कैसी लगी आपको आज की दीपावली, दीपोत्सव? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मोदी योगी हैं तो मुमकिन है, वरना नहीं। क्या आपके जहन में है इन तस्वीरों को देखकर? आप क्या यहाँ से अपने दिलो दिमाग में क्या तस्वीर लेकर जा रहे हैं? जीवन का पहला बार ये रोमांच मिला है हम लोगों को यहाँ अयोध्या में। पहली बार आपने? जी 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 जी, ऐसी दीपावली दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती, दुनिया में कहीं। आप कहाँ से? मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या से ही हैं। कितनी बदल गई है अयोध्या? बहुत ज़्यादा बदल गई है सर, कोई कल्पना नहीं कर पहले। आज योगी जी के आने की वजह से 2017 से हम लोग यहाँ पर दीपोत्सव मना रहे हैं, अन्यथा 2017 के पहले सैफई महोत्सव मनाया जाता था। चलिए पॉलिटिकल बातें क्यों करनी आज? ये हम लोग का सौभाग्य है, ये हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को जो है इस स्तर पे लाया गया कि दीपावली भगवान राम की। 2022 के चुनाव में हम चाहेंगे कि बीजेपी ही जीते और हम युवा लोग जिस इस तरह से हर साल 2022 में भी दीप उत्सव मनाएं और 9 लाख क्या 11 लाख। जय श्री राम। अरे आप टोपी वगैरह पहन कर आ गए, गर्म कपड़े आपने निकाल लिए। दूर से आ रहे हैं ना, सुल्तानपुर से आ रहे हैं, तो बाइक से आ रहे थे तो ठंडी लग रही है, इसी वजह से। सुल्तानपुर से आप आगे देखने के लिए? जी जी, अभी आग पहुंच रहे हैं। अभी पहुंच रहे हैं, तब तो लेट हो गए। हाँ, थोड़ा लेट हो गए, यही थोड़ा दिक्कत हुई। हम श्रावस्ती से आए, श्रावस्ती से, नेपाल बॉर्डर श्रावस्ती से। आपका फॉलोअर्स हूँ। स्टेशन पे आप आते हैं जब, तो आपका न्यूज जरूर देखता हूँ। कैसा लगा आपको? क्या याद लेकर? अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश हो गया। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, एकदम खुश हो गए।
प्रभु राम की नगरी और ये कहा जाता है कि यहाँ गली गली में भगवान निवास करते हैं। जी। तो उस गली में उस अयोध्या पर आकर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सजावट मोदी योगी की ऐसी व्यवस्था की है यहाँ पे सर कि बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा। हमारे बहन भाई भी दीपोत्सव में दीपावली दीप जलाने के लिए आए थे, हमारे घर के लोग, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके जी। और आप आगे आइए भाई, आगे आइए, आप लोग भी आगे आइए। आप क्या दीप जला रहे थे? जी। कहाँ से आए आप? अयोध्या से ही है किस कॉलेज से हैं आप? जी, साकेत कॉलेज महाविद्यालय जी। अच्छा, जो वॉलंटियर्स वहाँ से भी आए थे? जी। क्या कैसा लगा आपको यहाँ पर दीपावली जलाकर? बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग शो आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए सर। बहुत अच्छा लेजर लगा। मैं यहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी का निवासी हूँ, 2.5 साल से यहीं रहता हूँ। हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ जन्म लिए, हम लोग यहाँ जन्म लिए। हम लोग का सौभाग्य है जो हमने अयोध्या में जन्म लिया। बहुत अच्छा लगा। योगी जी 2022 में मैं योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। ताकि सर 2022 में अगर योगी जी आते हैं फिर से, तभी हमें उम्मीद है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम आगे लगातार चलता रहेगा, अन्यथा तो फिर सैफई महोत्सव होगा। दूसरे हम लोग अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ना चाहेंगे। अब की बार हम लोग ने लगभग 11 लाख से ज़्यादा दिए लगाए हैं यहाँ पे, जबकि 11 लाख से जी 11 लाख से ज़्यादा दिए हम लोग ने यहाँ पे लगाए हैं, जबकि 9 लाख की काउंटिंग हो चुकी थी और अभी काउंटिंग चल ही रही है। काउंटिंग अभी बंद नहीं हुई है। हम लोग का टारगेट था कि 11 लाख दिए लगाए गए हैं और 11 लाख में से कुछ दिए बुझ भी जाते हैं, इसलिए हवा के प्रभाव से कुछ दिए बुझ जाते हैं। इसीलिए हम लोग अपना टारगेट अचीव करने के लिए जलाया जाता है उसको, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर दोबारा जलाते रहते हैं उसको। तो हम लोग ने अपना टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग ने 2 लाख से ज़्यादा दिए एक्स्ट्रा लगाए थे। तो आप देखिए, जितने लोगों से आप बातचीत करिए, दरअसल सरकार को इस बात का एहसास है कि जो दीपोत्सव है ये लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है, लोगों की भक्ति भावना से जुड़ चुका है। लोग इस दीपोत्सव को देखकर रोमांचित होते हैं। लोगों को इस बात का एहसास होता है कि वाकई दीपावली तो ऐसी ही होनी चाहिए कि पूरी सरजू नदी का जो तट है, खास तौर पर राम की पैड़ी, वो जगमगा उठे। एक अलग तस्वीर। और इसीलिए देखिए, जितने लोग हैं, करीब करीब 100% लोग कहते हैं कि अयोध्या की ऐसी तस्वीर मौजूदा सरकार में ही संभव है। इसलिए देखिए, सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव है और मंच से जब बातों का जिक्र हुआ तो सरकार ने अपने कामकाज का बखान भी कर दिया। इसीलिए चलिए इधर आइए। आप कैसा लगा आपको देखकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या ज़्यादा अच्छा लगा? दीपोत्सव देखकर योगी जी दोबारा आएंगे 2022 में फिर से। ये आप लोग मतलब सिर्फ दीपोत्सव के आधार पर तय कर लिए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास कर रहे हैं यूपी में, मंदिर बना रहे हैं। हाँ, कैसा लगा आप बताइए? अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। ये दीपोत्सव ऐसा लग रहा है जैसे कि त्रेता युग की याद दिला रहा है। की याद दिला रहा है। का विकास होने से केवल ऐसा थोड़ी है भाजपा का विकास हो रहा है। यहाँ जितनी पब्लिक है, जहाँ जो इससे जुड़े हैं, जो फूल माला जो भी बेच रहे हैं, उन लोगों का भी तो डेवलपमेंट है उससे। और कहीं आप देखिए, जो कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन भी लगी है, लोगों को फ्री थोड़ी आ रही है। लोग महंगा चिल्ला रहे हैं, पेट्रोल चिल्ला रहे हैं, कहाँ से आएगा ऐसा? छोड़िए सब पेट्रोल डीजल की आप बातचीत कर रहे हैं। अरे आज दीपावली की बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आज क्यों राजनीतिक बातें, आज तो दीपावली। नहीं, शुरू तो आप ही ने कहा, किसी से पूछा कि बस दीपोत्सव के कारण वोट दे देंगे, किया तो आपने शुरू ना। जय श्री राम। चलिए देखिए, लोग वाकई तस्वीरें ऐसी हैं कि लोगों का जोश में आना स्वाभाविक है। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।